स्वागत है आपका आईडीएस लर्निंग हब में। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी ट्रेन्स। ठीक है, तो ट्रेन्स काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट हैं जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके बेस पर ये पूरा ही चैप्टर टिका हुआ है, वो करेंगे। देन सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स। ठीक है जी, कि अगर कोई ट्रेन किसी स्टेशन या पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तब हमने क्या करना है, अगर वो किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल वगैरह को क्रॉस करती है तब हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद रिलेटिव स्पीड का, ऑपोजिट साइड से अगर ट्रेन आ रही है देन हम स्पीड क्या लेंगे, सेम डायरेक्शन में तब हम क्या लेंगे, मीटिंग ऑफ ट्रेन। ठीक है, दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, उसके बाद उनका पॉइंट ऑफ मीटिंग क्या होगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपेज, एक जगह से ट्रेन दूसरी जगह जा रही है, इन बिटवीन अगर वो कहीं रुकती है तो कितनी देर के लिए रुकी, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट हैं जो वो कवर करेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। पूरे चैप्टर में यही पूछा जाएगा, या तो स्पीड या फिर टाइम या फिर डिस्टेंस। अब आपको या तो स्पीड दे दी जाएगी और टाइम दे दिया जाएगा, डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा जी। ठीक है, या डिस्टेंस एंड टाइम दे देंगे, स्पीड पूछी जाएगी, या स्पीड एंड डिस्टेंस दे देंगे तो टाइम पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको दो चीज़ें दी जाएंगी और तीसरी आपसे पूछी जाएगी। तो इसके बाद हमें पता क्या होना चाहिए कि जो स्पीड है, ठीक है, हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ की, कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम के अंदर उसने वो डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है जी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे देखते हैं, अगर अब हमसे स्पीड की जगह टाइम पूछ ले तो जस्ट फ्रैक्शन चेंज कर देंगे, डिस्टेंस वहीं का वहीं, टाइम को इधर ले जाएंगे और स्पीड को नीचे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ लिखेंगे स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मतलब फॉर्मूला वही है, जस्ट हमने फ्रैक्शन उनकी चेंज की एंड वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है जी, अब हमें एक और बात यहाँ ध्यान में रखनी है कि कभी भी अगर हमारे पास स्पीड है, अगर वो किलोमीटर पर आर में दे रखी है, ठीक है जी, देन हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो किस में आएगा, किलोमीटर्स में, और हमारा जो टाइम है वो भी किस में आएगा, आवर्स के अंदर। ठीक है, नहीं होगा तो हम कन्वर्जन वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अभी मैं बताऊँगा कन्वर्जन का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद अगर हमारे पास जो स्पीड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है, देन हमारा जो डिस्टेंस है वो भी मीटर्स में होना चाहिए और जो हमारा टाइम है वो भी किस में आएगा, सेकंड्स के अंदर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपना थोड़ा सा आगे कवर करेंगे जी। एक आपने ध्यान में रखना है डिस्टेंस को, कि डिस्टेंस के जितने भी यूनिट्स होते हैं वो हम मेजर करते हैं या तो किलोमीटर्स के अंदर या फिर मीटर्स के अंदर। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम आपको पता ही है, या तो टाइम्स होता है आवर्स में, ठीक है जी, या होता है सेकंड्स में, या फिर होता है मिनट्स के अंदर। अब हम चलते हैं कन्वर्जन की तरफ। तो कन्वर्जन में आपने क्या क्या देखना है। अब कन्वर्जन की ज़रूरत क्या, बेसिकली कभी भी हमारे पास कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट करना है जी मीटर पर सेकंड में, तो हमें फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। ठीक है, वो फ्रैक्शन मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप इसको समझिए। ठीक है, किलोमीटर से जब भी हमने मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है तो हमें एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 की फ्रैक्शन रहेगी। वहीं अगर हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना है तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स 18/5। ठीक है, अब ये कहाँ से आया इसको समझते हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जो हमारे पास एक आवर है, ठीक है जी, उसके अंदर टोटल होते हैं 3600 सेकेंड्स। ठीक है, और एक किलोमीटर के अंदर टोटल होते हैं 1000 मीटर। तो ये वही फ्रैक्शन है 18/5 एंड वाइस वर्सा 5/18 रहेगी अगर हम किलोमीटर को बब रखते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की तरफ जाना है। ठीक है जी, इसके बाद एक बात का हमने और ध्यान रखना है, वो ये, एक बार इसको रेस कर ले। अब आपको याद कैसे रखना है इसको, ठीक है जी, जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाएंगे, आप देखो किलोमीटर ज़्यादा होते हैं और मीटर कम होते हैं। ठीक है जी, तो किलोमीटर यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जब भी हम जाएंगे, ठीक है, तो हमने ऊपर हमेशा छोटी वैल्यू रखनी है, बड़े से छोटे की तरफ तो ऊपर छोटी वैल्यू, ठीक है, और जब हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो ऊपर बड़ी वैल्यू। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं कि आपको माइंड में कैसे रखना है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कभी भी कन्वर्जन को लेके। अब हम इसके थोड़े से बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जिसके थ्रू आपको ये चैप्टर है जो आगे समझ आएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। अभी हमने देखा जब भी बड़े से छोटे की तरफ हम जाते हैं तो फ्रैक्शन हमेशा ऊपर कौन सी रहती है, छोटी। ठीक है, तो 90 किलोमीटर है, इसकी स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 18×5 = 90, तो हमारे पास कितना आएगा जी, 25 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यही सेम क्वेश्चन है लेकिन बुकिश लैंग्वेज में आ गया। अ ट्रेन मूव विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे पूछिए मीटर पर सेकंड, बड़े से छोटे की तरफ जाना, 5/18 यहाँ रखेंगे हम 108। ठीक है जी, कट हो जाएगा, ये जाएगा 6 पे और आपका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। अब आया हमारे पास क्वेश्चन जी, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। जब भी हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे हमेशा बड़ी वाली फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको कट कर लीजिए 6 पे
और आंसर आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। अब हम आगे देखते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन ये मैंने जान के प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, ठीक है जी, सो दैट आपको आइडिया होगी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हमने कैसे निकालना है। अब हमारे पास पूछा सबसे पहले उसने कि हमें स्पीड बताओ कार की, दिया क्या 300 किलोमीटर एक कार ने ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर ट्रेन आएगा, एक ट्रेन ने कवर किया 300 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 घंटे के अंदर, ठीक है। उसके बाद पूछा हमसे कि स्पीड बताओ ट्रेन की कितनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें स्पीड को रखेंगे इधर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 300, कितनी देर में कवर किया उसने 15 घंटे में, तो स्पीड कितनी है ट्रेन की जी 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आया जी, एक ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 8 घंटे में, ये हमसे पूछा गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका वही रहेगा, डिस्टेंस हमने निकालना है, स्पीड हमें दी हुई है, टाइम हमें दिया हुआ है, स्पीड कितनी है जी 50 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है उसको 8 घंटे, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जी 400 किलोमीटर्स का, ठीक है जी। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका साथ के साथ ही रिवर्ट देने की कोशिश करूँगा। देन अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, आ ट्रेन कवर है डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर्स, ठीक है, एक ट्रेन है उसने 400 किलोमीटर कवर किया, स्पीड थी उसकी कितनी 20 किलोमीटर की, हमसे पूछा गया जी टाइम, तो टाइम को यहाँ रखेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 400 और उसकी स्पीड कितनी रही 20, तो फ्रैक्शन क्या आएगी, उसने 20 घंटे के अंदर जो 400 किलोमीटर कवर अप किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आया जी, राजधानी एक्सप्रेस है उसने सर्टेन डिस्टेंस कवर किया 12 घंटे के अंदर, ठीक है, कितनी स्पीड के साथ 70 की स्पीड के साथ। अब उसके बाद हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस, ये सेकंड ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस ने एक सर्टेन डिस्टेंस तय किया 12 घंटे के अंदर 70 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस जिसने ट्रैवल किया डिस्टेंस उससे 120 किलोमीटर ज़्यादा, ठीक है, इससे राजधानी एक्सप्रेस से, वो भी सेम टाइम के अंदर। हमसे पूछा क्या गया स्पीड, तो चलिए सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो राजधानी एक्सप्रेस को देखते हैं सबसे पहले। उसने जी टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी थी उसकी 70, कितना उसने घंटे ट्रैवल किया 12, तो 12 इंटू 7 840 किलोमीटर, यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब देखते हैं हम शताब्दी एक्सप्रेस को, तो शताब्दी एक्सप्रेस ने 840 तो कवर किया ही है, प्लस उसने 120 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया, किससे राजधानी एक्सप्रेस से, तो टोटल उसने कितना कवर किया 960। अब 960 उसने कितनी देर में कवर किया जी सेम टाइम, यानी कि 12 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी आएगी 12 8 96, तो 80 किलोमीटर की उसकी स्पीड है पर आवर की, ठीक है, ये हमसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेशन में चलेंगे, तो वहाँ पर हम मेन क्वेश्चन है जो ट्रेन्स के वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसका कंसेप्ट सीखेंगे और इस चैप्टर को देन फाइनलाइज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।